एक बजट में हमारी सरकार ने कहा था कि वो 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रही है। आज उस पैकेज को किस तरीके से देश को दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, कोई अता पता नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं। आज भारत जैसे देश में जहां पर 140 करोड़ की जनसंख्या में से 65 करोड़ लोग 35 साल से नीचे हैं, तो 20 लाख करोड़ के पैकेज से जो ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, और मैं ये कहूँ कि हमारे देश के लोगों के लिए और हमारे देश की सरकार के लिए जो मुद्दा सबसे अहम होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए, वो है रोजगार का। उस रोजगार के लिए भी हमारी सरकार ने काफ़ी बड़े बड़े वायदे किए थे, करोड़ों रोजगार देने के वायदे किए थे। आज वो वायदे खाली एक मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो बनकर रह गए हैं, या सरकार उन पर कुछ कर रही है? क्योंकि रोजगार मेले लगाकर हजारों हजार अपॉइंटमेंट लेटर हमारी सरकार के द्वारा युवाओं को दिए जा रहे हैं, उसका विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी हो रहा है। लेकिन अगर सरकार वो करोड़ों रोजगार देने के ऊपर काम कर रही है, तो विरोध क्यों हो रहा है? और अगर वो नहीं कर रही, तो रोजगार मेले आयोजित करने का क्या मतलब है? जानेंगे आज के इस वीडियो में, और सरकार की रोजगार की, या मैं कहूँ करोड़ों रोजगार देने की सच्चाई पर भी बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 45 जगह पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, और उस रोजगार मेले में 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए युवाओं को। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो भी अपना विरोध जता रहे हैं। लेकिन 140 करोड़ के देश में 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स कितना मैटर करते हैं? और सवाल तो ये है कि या क्या ये चीज़ कुछ ऐसी नई चीज़ है जो ये मौजूदा सरकार लेकर आई है? तो मैं आपको बता दूं कि रोजगार मेले का आयोजन इसी सरकार ने शुरू किया है, लेकिन ये कोई लॉटरी सिस्टम की तरह नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशन देखी और जो नौकरियां सरकारें दे रही थी पहले से ही, उन नौकरियों के अलावा ये अपॉइंटमेंट लेटर सीधे डायरेक्ट, जैसे आईटी कंपनीज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर देती हैं, उस तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए हों। ये अपॉइंटमेंट लेटर उन्हीं बच्चों को, उन्हीं युवाओं को दिए गए जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर जैसे शहरों में दिन रात एक करके, सालों साल तैयारी करके, सरकारी नौकरियों के फॉर्म भर के, रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करके, इंटरव्यू को फेस करके, उसके बाद सरकारी नौकरी ली है। कहने का मतलब है, ऐसी सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर हर साल रिलीज होते थे, साल 2014 से पहले, और एक पोस्ट के माध्यम से युवाओं को ये अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए जाते थे। आज इसे एक सेरेमनी, एक मेगा इवेंट, एक दो जगह नहीं 45 जगह पर करके ये अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं, जिनमें लाखों नहीं करोड़ों का खर्चा होता है। आज ये अपॉइंटमेंट लेटर जो उन बच्चों का हक था, उन्हें इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ये सरकार उन्हें दे रही है, मतलब ये सरकार की एक उपलब्धि गिनाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं ऑफिशियल आंकड़ों की, स्टैटिस्टिक्स की, तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में सरकार ने खुद ये माना है कि पिछले 8 साल में उन्होंने 7,22,000 नौकरियां दी हैं। ये मॉनसून सत्र में हमारी केंद्र सरकार ने जो है संसद में एक सवाल के लिए जवाब दिया था, मतलब ये ऑफिशियल आंकड़ा है। वहीं दूसरी ओर सरकार के चुनावी मैनिफेस्टो में और लगातार सरकार के मंत्रियों ने ये कहा कि मोदी सरकार, या जो हमारी मौजूदा सरकार है, वो करोड़ों नौकरियां देगी। साल 2023 तक अकेले 10 लाख नौकरियां देने का वायदा किया गया था, लेकिन मॉनसून सत्र तक, साल 2022 तक सिर्फ 7 लाख नौकरियां अभी तक दी हैं हमारी सरकार ने। साल 2014 से लेकर साल 2021 तक 22 करोड़ से ज़्यादा युवाओं ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 7 लाख युवाओं को नौकरी मिली, मतलब 0.33%, 1% से भी कम युवाओं को नौकरी मिली। साल 2018-2019 में 5 करोड़ युवाओं ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 38,000 युवाओं को नौकरी मिली, मतलब 0.07% युवाओं को नौकरी मिली। साल 2020-21 में 1,80,00,000 युवाओं ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से सिर्फ 78,000 युवाओं को नौकरी मिली, मतलब तकरीबन 0.44% युवाओं को नौकरी मिली।
अगर आप कहीं पर भी देखें 1% से भी कम नौकरियां युवाओं को मिल रही हैं। और अगर हम ओवरऑल परसेंटेज देखें आज तक, आज़ादी से लेकर अभी तक किसी भी सरकार का, तो 0.5% नौकरियां युवाओं को मिल रही हैं। मतलब अगर 100 युवा अप्लाई कर रहे हैं तो एक युवा को भी नौकरी नहीं मिल रही है। ये सच्चाई है हमारे देश की। एक रिपोर्ट ये बताती है कि 18 साल से लेकर 30 साल तक का युवा जब हमारे देश में होता है तो वो नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए लगातार तैयारी करता रहता है। और उसके वो 12-15 साल वो नौकरी के लिए तैयारी करता है। और जैसा मैंने आपको आंकड़े बताए कि सिर्फ 1% से भी कम युवाओं को नौकरी मिलती है। मतलब 99% युवा 12-15 साल की अपनी तैयारी के बाद उदासहीन होता है और वो अपने 12-15 महत्वपूर्ण साल अपनी ज़िंदगी के गुजार देता है उस स्ट्रेस में, उस डिप्रेशन में, उस कंपटीशन में जिसका उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। ये हमारे देश की सच्चाई है, हमारे यूथ की सच्चाई है। और उसमें से बाद में क्या होता है, काफ़ी बार युवा वो कदम उठा लेते हैं जिस पर हमने पहले भी बात की थी, सुसाइड का। आज लगातार हमारे देश में विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के सुसाइड बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा ये कह रहा है और वो लगातार चिंताजनक। हमने एक बार बात की थी कि देश की आईआईटीज का क्या सच है, देश में सुसाइड रेट का क्या सच है, और जो लगातार युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए बढ़ रहा है। भारत जैसे युवा देश को इस पर सोचना चाहिए, हमारी सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा भयानक है और इसके आने वाले परिणाम बड़े भयानक होने वाले हैं। दिसंबर 2022 तक की एक रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे देश में 20 से 24 साल की उम्र के 45% युवा बेरोजगार हैं। वहीं हमारे देश में 25 से लेकर 29 साल के 13% युवा बेरोजगार हैं जो लगातार नौकरी ढूंढ रहे हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। एक्स आरबीआई गवर्नर सुब्रव ने भी ये माना था कि साल 2023 के भारत के बजट में युवाओं की नौकरी के लिए कुछ भी अलग से प्रावधान या कुछ भी अलग से ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे जो लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी दर है वो कम हो जाए। आज हरियाणा जैसे प्रदेश में 38% बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। वहीं उड़ीसा जैसे प्रदेश में आज ये 9% है। तो हम सोच सकते हैं कि कितना बड़ा यूथ है जो आज काम के लिए तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा, रोजगार नहीं मिल पा रहा। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि आज हमारे देश में हर साल 3.5 करोड़ युवा तैयार हो जाते हैं रोजगार के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 1% से भी कम को नौकरी मिल पाती। ये वो कड़वे सच हैं, वो कड़वे स्टैट्स हैं जो मौजूदा सरकार, पिछली सरकार, आने वाली सरकार के लिए बराबर रहेंगे। हम इसमें किसी भी सरकार की आलोचना नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस है कि लोगों को सच पता होना चाहिए। रोजगार मेला लगा लेने से और उसकी वाहवाही करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है अगर हम फैक्ट्स पर चर्चा नहीं करेंगे तो। सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी खुद ये कहते हैं कि भारत के युवाओं को सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना है नौकरी के लिए। उन्हें देखना पड़ेगा स्टार्टअप को, उन्हें देखना पड़ेगा मेक इन इंडिया, उन्हें मुद्रा लोन जैसी योजनाओं का लाभ लेना पड़ेगा और अपने रोजगारों को शुरू करना होगा। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में कोरोना के समय में, और दुनिया में भी कोरोना के समय में तो स्टार्टअप्स को फंडिंग दी गई, उसके बाद स्टार्टअप्स के भी हालात बहुत बुरे हैं। भारत में 29% स्टार्टअप्स फंडिंग की कमी के कारण आज फेल हो गए हैं। ये सच है उन स्टार्टअप्स का जिनके बारे में सरकार वाहवाही लूटती है। रही बात मेक इन इंडिया की, तो साल 2016 से लेकर 2021 तक जो 10 करोड़ नौकरियां मेक इन इंडिया के तहत दी जानी चाहिए थी, सच ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई मंदी के कारण मेक इन इंडिया की वजह से 2.5 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। ये कड़वा और भयानक सच है हमारे देश का, और इसे आप दुनिया के पटल पर भी, उसके लेवल पर भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हर साल 3.5 करोड़ युवा जो काम के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है और वो लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। दूसरी तरफ रोजगार मेले लगाकर और इलेक्शन ईयर के दौरान ऐसे मेले लगाकर ये दिखाया जा रहा है कि ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन युवाओं को इंतजार करवाया जा रहा है, उन्हें एक वोट बैंक की तरह दिखाया जा रहा है, देखा जा रहा है। सच तो ये है कि आज बेरोजगारी से परेशान होकर जो युवा हैं वो आरक्षण के लिए प्रदर्शन करते हैं, अपने रोजगार के लिए प्रदर्शन करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं 12-15 साल की मेहनत के बाद
वो निराश होकर बैठ जाते हैं और फिर सुसाइड जैसे कदम भी उठाते हैं, या फिर वो अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 12-15 साल खराब करके एक निराश भरी ज़िंदगी जीते हैं, जैसे तैसे करके वो अपनी ज़िंदगी काट लेते हैं, जीते नहीं हैं। तो इसका ठीकरा किस पर फोड़ना चाहिए? कौन इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए? सरकार या फिर युवा? युवा किस तरीके से जिम्मेदार हो सकता है जब उसे आप एक लालच दिखा रहे हैं रोजगार मेले लगाकर? 1% से भी कम युवाओं को नौकरी मिल रही है और आप रोजगार मेला इस तरीके से लगा रहे हैं कि जैसे न जाने आपने क्या कर दिया। 5 रोजगार मेले सरकार के द्वारा लगाए गए हैं और 140 करोड़ के देश में 8 लाख नौकरियां देकर पिछले 7-8 साल में हम उपलब्धियां गिनवा रहे हैं सरकार की, हम समर्थन कर रहे हैं सरकार का। लेकिन सच तो ये है कि आज सरकारों को पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को किस तरीके से रोज़गार दे सकते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क किस तरीके से होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आज हमारे युवाओं को भी देखना चाहिए, जब सफिशिएंट गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है तो आंखें बंद करके भेड़ चाल की तरह नौकरियों के पीछे ना जाए और स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप जो 1% लोगों के लिए हैं, जैसे सरकारी नौकरी, उसके बजाय कुछ कम में भी संतोष करना सीखे। 2, 4, 5 अटेम्प्ट, आपको जहाँ तक लगता है कि अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन सरकारी नौकरी पहला और आखिरी विकल्प नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन का। अगर वो मिलती है तो ठीक है, वरना समय रहते 12-15 साल खराब करके फिर कोई काम करना, फिर कोई ऐसा धंधा करना जिससे लाइफ एक बहुत अच्छी गुजर सकती है किसी भी नौकरी के मुकाबले, इससे अच्छा है कि हम 2, 4, 5 अटेम्प्ट दें और 25 साल की उम्र तक, 27 साल की उम्र तक कुछ ऐसा रोजगार खुद ही अपना लें जिससे क्या पता आगे चलकर हम रोजगार लेने की बजाय रोजगार देने लायक हो जाएं और सरकार पर बोझ न बनकर एसेट हों। सच तो ये है कि आज सरकार नाकाम है युवाओं को रोजगार देने में, और कहीं ना कहीं हमारे युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार के फेलियर को देखें और पता करें कि सरकार सरकार के लिए मुमकिन नहीं है, और ना ही सरकार की मंशा है उसे ठीक करने, क्योंकि अगर होती तो 75 साल नहीं लगते इन सब परेशानियों को देखने के लिए, और आज भी लोग नहीं देख पा रहे हैं। आज भी रोजगार मेलों का इस तरीके से समर्थन किया जा रहा है जैसे न जाने क्या कर दिया हो। या आपको तय करना है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को देखना है, या आपको तय करना है कि किस तरीके से आपको चीज़ों को लेकर जाना है। हम 12-15 साल खराब करके वो काम करना चाहते हैं, या फिर समय रहते वो काम करना चाहते हैं जिससे शायद अधिकांश युवाओं की जो ज़िंदगी है वो सही और सुचारू तरीके से चले। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।